मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। 8,000 रुपए की टिकट मिल रही है, मैं पूछता हूँ 8,000 की टिकट मिल रही है, आप 8,000 की टिकट क्यों नहीं ले लेते? हमारे पास 8,000 रुपया होता तो हम दूसरी शादी कर लेते। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी मुस्लिम ने इंडिया का विज़िट किया था अपने कुछ मेडिकल इश्यू के लिए। उसने पाकिस्तान जाकर इंडिया की बहुत ही तारीफ़ की है और अपना इंडिया के बारे में एक्सपीरियंस पाकिस्तान में शेयर किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उस पाकिस्तानी बंदे ने इंडिया के बारे में पाकिस्तान में जाकर क्या बोला और उनका इंडियन मेडिकल सेक्टर का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे और एक मुसलमान डॉक्टर था, मुझे उसका नाम नहीं याद। एक राव शेखर साहब थे, एक चाइनीज़ था। अच्छा, वहाँ पर ना मुसलमान डॉक्टर भी थे और कोई उनको मसला नहीं था। बाहर देखिए ना, जो पंजाबी का एक हमारा है पंजाब का कि जितना गुड़ पाओ उतना मिठा होता जाता है। एक बंदा पढ़ा ही नहीं है, वो जाहिल है, तो फिर उसको जाके डायरेक्टर कौन लगाएगा, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है। सही बात। उसने झाड़ू ही मारना है ना, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे हिंदुस्तान में है। अब देखिए, मैंने पिछली बार बताया था कि एक हिंदू मुझे मिला और वो वहाँ पर स्वीपर था। मैंने उसको अपने साथ बिठा के चाय पिलाई। मुझे तो कोई कराहत नहीं आई हिंदू होने से, क्योंकि मैं वहाँ रह के देख के आया था। मेरी सोच बदल गई थी। उसकी जो मैं एक अखलाकी मदद कर सकता था वो भी की और अपने प्रिंसिपल को कहा कि इसका ख्याल रखना, इसको तकलीफ़ ना हो। फिर अब बावल नगर में एक है डेरा है, वहाँ पर वो 4-5 मुरब्बे के मालिक हैं, वो हिंदू हैं। ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, कारें, चौधरी साहब अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये बावल नगर के साथ चिश्तियाँ के पास है। एक हमारे भलवाल में है, वहाँ भी हिंदुओं का पूरा घर है, डेरा है, और वो बहुत बड़ी जागीर के मालिक हैं। किसी ने उनसे नहीं छीना। वो हमारे यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कैदाबाद ज़िला खुशाब में एक जगह, वहाँ मैं प्रिंसिपल था एक कॉलेज में। तो रात को मैं कहीं गाड़ी पे आ रहा था, तो मैंने लाइट लगाई ना, तो थोड़ी बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो एक बूढ़ा बंदा चलता जा रहा था रोड पे, तो मैंने गाड़ी रोकी। तो मैंने कहा आप अंदर आ जाएं, कहाँ जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये वाक़या है 2001 या 2002 का। तो वो गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा। मैंने कहा बाबा जी क्यों नहीं आ रहा है मेरी गाड़ी में, बैठो मैं आपको घर में ड्रॉप कर देता हूँ। कहता जी मैं ईसाई हूँ। उसने कहा कि मैं मकसद कि मैं ईसाई हूँ। तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया। क्रिश्चियन है तो क्या है भाई। मैंने उसको घर ड्रॉप किया। वो कहता है तू वाहिद बंदा है जो मिला है जिसने मुझे अपनी गाड़ी में सीट पे बिठा के मुझे घर छोड़ा। जाती दफ़ा उसको मैंने कुछ मदद भी कर दी। यार बदलो अपने आप को, ये चीज़ें हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं है, हर तरफ हैं। तो मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा था कि ये तो अभी हमने थोड़ा सा मतलब प्रीफेस बताया है। आगे जो आप किताब लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी व्यूअर्स को बताएं, आपका क्या मिशन है पाकिस्तान में रह के, और जो किताब लिखेंगे वो कहाँ शाया होगी, कौन लोग किताब को पढ़ेंगे, और मकसद आपने क्यों महसूस किया, क्या मकसद है उसके पीछे, किताब लिखने के पीछे? सर ऐसे है कि जो मेरी फीलिंग थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि मैं अमृतसरियाँ दी हट्टी जलंधर मेडिकल स्टोर पे भी कुड़ता था कि भाई ये क्यों लिख रहे हैं, जब रहते यहाँ हैं तो क्यों ऐसे करते हैं। लेकिन जब मैंने करतारपुर में गुजरांवाला ज्वेलर्स पढ़ा तो मेरी सोच वहीं बदल गई कि मिट्टी किसी को छोड़ती नहीं, यादें साथ रहती। मिट्टी किसी को नहीं छोड़ती, यादें साथ रहती हैं। तो जब ऐसा है तो मैं गुजर रहा हूँ, तो एक पंजाब में ना, मुझे नहीं पता पंजाब का एरिया था, तो वापसी पे तो दाएं तरफ ना एक पगडंडी सी जाती थी और बड़ी लैंड लेवल ज़मीन थी, गंदम काश्त की हुई थी उन्होंने, और आगे एक डेरा था, उसकी हवेली पक्की थी, साथ ट्रैक्टर खड़ा। अब यकीन करें मेरा दिल करे कि कोई मुझे इजाज़त दे, मैं उतर के यहाँ घूमूं फिरूं, पानी पीऊँ, इनके ट्यूबवेल पे जाऊँ, ट्रैक्टर पे फिरूँ, इसलिए कि मैं पंजाब का बंदा हूँ, मेरी मिट्टी पंजाबी है, हमारा एक कल्चर है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो नंदी लक्ष्मण की बात बताई, वो हमारी बेटी है, वो दूर से आती थी, किसी और का मुझे देख के भाग के आना,
और उसने वो सर नीचे करना तो सर के ऊपर हाथ रखवाना। तो अब मेरी सोच बदलती गई। एक तो मैंने सोचा कि आप औरत को इज़्ज़त दो, वो इज़्ज़त की भूखी है, जितनी इज़्ज़त ज़्यादा दोगे वो आपकी उतनी ज़्यादा मोहब्बत करेगी, इज़्ज़त करेगी। ठीक है, उसके लिए कोई मज़हब, कोई चीज़, किसी चीज़ की रुकावट नहीं। दूसरा ये मेरा जहन बदला कि ये जो इस किस्म के नैरो माइंड लोग हैं ना, चंद इदारों से एक मखसूस ट्रेनिंग लेके निकले, इन्होंने गंद मचाया हुआ है उधर भी और इधर भी। ऐसे जब भी आए हैं कमेंट्स, उसमें भी कुछ एक दो बंदे थे जिन्होंने इस किस्म की बौंगियाँ मारी हुई थी, तो मैंने कोई उनको बादर नहीं किया। ये लोग आटे में नमक की तरह हैं और हमें इनसे परवाह नहीं है किसी किस्म की। मुझे तो वैसे कहा जाता है पाकिस्तान में तो स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मुसलमानों का जो वहाँ पे लाइफस्टाइल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक कॉमन सिटीज़न की जो सोच देखी है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को लेके, बीजेपी की जो उनकी गवर्नमेंट है इस टाइम, जो सरकार है, मतलब हमें बताया भी यही जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आपने वहाँ पे मतलब क्या देखा कि वहाँ पे मुसलमान जो है उनको किस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, और जो वहाँ पे आपने बिहेवियर देखा, जो वहाँ पे रह रहे थे मुसलमान, वो किस हाल में रह रहे थे? देखिए, मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे, और एक मुसलमान डॉक्टर था, मुझे उसका नाम नहीं याद, एक राव शेखर साहब थे, एक चाइनीज़ था। अच्छा, वहाँ पर ना मुसलमान डॉक्टर भी थे और कोई उनको मसला नहीं था। बाहर देखिए ना, जो ये पंजाबी का एक हमारा है पंजाब का कि जितना गुड़ पाओ उतना मिठा होता जाता है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी बंदे की इंडिया के बारे में राय। उसने 2001 में इंडिया का विजिट किया था, वो तो बहुत पहले की बात है। अब तो इंडिया पूरा चेंज हो गया है। अब तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर भी टॉप क्लास हो गया है। इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया हर सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो 2001 वाला इंडिया तो अब नहीं रहा, अब न्यू इंडिया बन चुका है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।